जय श्री कृष्णा। हम जो है सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस से क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सेकंड वीडियो बनाने जा रहे हैं, जिसमें लगभग में 10 क्वेश्चन के आसपास होंगे, जिसे आप अच्छे से समझेंगे और मेरे साथ बनाने का प्रयास करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। कह रहा है कि द सम ऑफ द एरिया ऑफ टू स्क्वायर्स इज 544 मीटर स्क्वायर। मतलब कि जैसे दो स्क्वायर है, ओके, इनके एरिया का स्क्वायर, जैसे अगर मान लेते हैं कि इसका जो लेंथ है वो x मीटर है और इसका जो है y है, तो इसकी एरिया क्या होगी? एरिया ऑफ दिस फिगर या दिस स्क्वायर x स्क्वायर एंड एरिया ऑफ दिस स्क्वायर y स्क्वायर। एंड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? कह रहा है कि द सम ऑफ द एरिया ऑफ टू स्क्वायर, मतलब कि इनके एरिया के सम ऑफ द एरिया ऑफ टू स्क्वायर, इनके एरिया के सम जो है वो कितने के इक्वल है? तो 544 के इक्वल है। बात समझ रहे हैं? तो इसका मतलब सबसे पहले हम लिखेंगे इसको सॉल्व करने के लिए, लेट द साइड्स ऑफ स्क्वायर्स let the sides of square be x and y। माना कि जो स्क्वायर हैं उनके साइड्स जो है वो कितने हैं? x और y हैं। अब जो है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा? कह रहा है कि इनके एरिया का सम, तो एरिया का सम क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 544 मीटर स्क्वायर। मतलब कि द सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू स्क्वायर्स आर गिवन एट 544 मीटर स्क्वायर, ओके, इज गिवन एट। इन नेक्स्ट कंडीशन जो है क्या कहता है कि द डिफरेंस ऑफ दियर पेरीमीटर इज, द डिफरेंस ऑफ दियर पेरीमीटर, तो डिफरेंस ऑफ पेरीमीटर, पेरीमीटर मीन्स होता है 4x, यानी कि 4 इंटू साइड ऑफ स्क्वायर, ओके। तो 4x माइनस 4y इक्वल टू, इफ वी सपोज दिस स्क्वायर इज लार्जर देन दिस, देन 4x माइनस 4y इक्वल टू 32। अब जो है यहाँ से आप क्या करोगे? 4 को कॉमन कर लेंगे, है ना, तो 4 कॉमन करेंगे तो ये क्या आएगा? x माइनस वाई इक्वल टू 32। यहाँ पे ये आपका हो गया इक्वेशन 2। अब क्या करना है आपको? यहाँ से y की वैल्यू जो है मतलब 4 कॉमन करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 4 से कैंसिल होगा तो 8 मीन्स x माइनस वाई इक्वल टू 8। ये इक्वेशन आपने क्या ले लिया? 2 ले लिया। अब जो है पुटिंग y इक्वल टू x माइनस 8 इन इक्वेशन फर्स्ट, ओके। यहाँ से y की वैल्यू क्या हो जाएगा? y उधर ट्रांसफर करेंगे, 8 इधर आएगा, तो x माइनस 8, और ये x माइनस 8 आपको यहाँ पे पुट कर देनी है। तो जब आप पुट करोगे तो ये जो रिजल्ट आएगा x स्क्वायर प्लस x माइनस 8 स्क्वायर इक्वल टू 544। x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 64 इक्वल टू 544, ओके।
then x square plus x square means 2x स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर माइनस 16x और इनको इस साइड ट्रांसफर करेंगे तो 544 से 64 क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो माइनस कर देते हैं। तो कितना आएगा 0 8 4 इक्वल टू 0। अब यहाँ से 2 क्या है, कॉमन है, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 240 इक्वल टू 0। अब इसको ऐसे अरेंज करना है कि यहाँ पे जो रिजल्ट आए वो कितना आ जाए, -8 आ जाए, है ना। तो 240 को पहले फैक्टर करेंगे, कितने टाइम्स जाएगा, तो 120 टाइम्स जाएगा, 60 टाइम्स 30 15, तो 2 2 जा 4, ये भी आपका नेक्स्ट 3 5। ओके, अब जो है इसको ऐसे अरेंज हम करेंगे कि यहाँ पर 8 आ जाए, तो वो कैसे हो सकता है, ट्वेंटी एंड 12 मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 12x माइनस 240 इक्वल टू 0। अब यहाँ से क्या करोगे आप, x कॉमन कर लेना है ना, तो x माइनस कितना आ जाएगा 20, और यहाँ से क्या कॉमन करना है 12 कॉमन करना है, तो क्या आएगा बच्चा x माइनस 20। ओके, तो इफ अब यहाँ से आप क्या कॉमन कर लोगे x माइनस 20, तो इन फर्स्ट ब्रैकेट x माइनस 20, इन सेकेंड ब्रैकेट x प्लस 12 इक्वल टू 0। तो इफ x माइनस 20 इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू 20, एंड इफ x प्लस 12 इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू -12। ओके, तो अब ये जो साइड है, किसी भी स्क्वायर की जो साइड होती है वो आपका या किसी का भी लेंथ जो होता है वो निगेटिव नहीं होता है। तो यहाँ पे दो वैल्यू आई हुई है, जिसमें से एक वैल्यू पॉजिटिव है और दूसरी क्या है, निगेटिव है। तो जो पॉजिटिव वैल्यू है वो कितनी है, 20 है, तो इसका मतलब कि साइड ऑफ वन स्क्वायर इज 20, यानी कि एक स्क्वायर का जो साइड हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। अब इस x की वैल्यू जो है कितनी 20 आप किस में पुट कर देंगे, इक्वेशन नंबर 2 में, तो वहां से आपको जो है क्या मिल जाएगा, y की वैल्यू मिलेगा, है ना। चलिए देखिए कैसे, अब जो है नाउ पुटिंग x इक्वल टू 20 इन इक्वेशन सेकेंड। ओके, तो वेयर इज इक्वेशन सेकेंड, तो सेकेंड इक्वेशन इज दिस, है ना। अब इसमें आपको क्या करना है, x की वैल्यू 20 पुट कर देनी है, मतलब 20 माइनस वाई इक्वल टू 8, देन y इक्वल टू क्या आ जाएगा 12। ओके, तो the sides of squares are 20 and 12 मीटर। क्लियर, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कहता है कि अ मोटर बोट हुज स्पीड इज 18 किलोमीटर पर आवर, एक मोटर बोट है जिसकी स्पीड जो है कितना है 18 किलोमीटर पर आवर है। तो पहले तो आप इसको लिख लेंगे, जो दिया हुआ है क्या लिखेंगे, the speed of motor boat in a still water
इक्वल टू 18 किलोमीटर पर आवर। ओके, आगे क्या कहता है कि इन स्टिल वाटर टेक्स 1 आवर मोर टू गो 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम। मतलब जब ये 24 किलोमीटर 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम में जाता है तो 1 घंटे का ज़्यादा समय लगता है। किससे ज़्यादा समय लेता है? देन टू रिटर्न डाउन स्ट्रीम टू द सेम स्पॉट। जहाँ से स्टार्ट किया था उसी स्पॉट पे पहुँचने के लिए रिटर्न होकर के डाउन स्ट्रीम में वह 1 घंटा पहले पहुंच जाता है देन जाने के कंपेयर में। बात समझ रहे हैं? तो अब हमें यहाँ पर क्या करना होगा, यहाँ पर जो है जैसे कि अप स्ट्रीम में स्पीड लेना होगा, डाउन स्ट्रीम में जो है आपको स्पीड लेना होगा। तो सबसे पहले हमें जो है क्या करना है कि फाइंड द स्पीड। तो इसको सपोज कर लेना है कि लेट द स्पीड ऑफ बोट, सॉरी स्ट्रीम, BEB x किलोमीटर पर आवर। ओके, तो स्पीड ऑफ बोट, अब यहां से जो है हम क्या करेंगे, पहले निकाल लेंगे किसके लिए, डाउन स्ट्रीम के लिए, सॉरी अप स्ट्रीम के लिए टाइम। तो टाइम फॉर अप स्ट्रीम, फॉर अप स्ट्रीम क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ मोटर बोट स्पीड ऑफ मोटर बोट जो है अप स्ट्रीम में क्या रहेगा। जैसे अप स्ट्रीम का मतलब क्या हुआ कि करंट के अपोजिट डायरेक्शन में। तो करंट का अपोजिट डायरेक्शन का मतलब होता है कि हमारी स्पीड रिड्यूस होगी, कम होगी। क्यों? क्योंकि हम करंट के विपरीत जा रहे हैं। तो जैसे अगर जो है करंट इधर से ऐसे फ्लो हो रहा है और हम इधर जा रहे हैं तो करंट क्या करेगा, हमारी स्पीड को कम करेगा। मतलब यहाँ पे रिलेटिव स्पीड निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? रिलेटिव स्पीड। तो रिलेटिव स्पीड जो आएगी यानी कि स्पीड ऑफ मोटर बोट जो आएगा वह कितना आएगा, तो 18 माइनस x किलोमीटर पर आवर। बात समझ रहे हैं? इसके बाद जो है अब यहाँ पे हम टाइम निकाल लेंगे। टाइम टेकन टू गो 24 किलोमीटर, टाइम टेकन टू गो 24 किलोमीटर इन अप स्ट्रीम इक्वल टू कितना हो जाएगा, डिस्टेंस बाई, यानी कि अगर इसको हम जो है टाइम t1 अगर सपोज करते हैं तो t1 इक्वल टू जो आएगा वो कितना आएगा, 24/18 माइनस एक्स। ओके, अब जो है ये अप स्ट्रीम के लिए था। इसी तरीके से अब निकालेंगे फॉर डाउन स्ट्रीम। तो डाउन स्ट्रीम में जो है स्पीड कितना हो जाएगा, स्पीड ऑफ मोटर बोट इक्वल टू 18 प्लस 18 प्लस x किलोमीटर पर आवर। ये क्या हो जाएगा आपका, डाउन स्ट्रीम में उसकी स्पीड हो जाएगी, मतलब स्पीड बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि जिधर करंट फ्लो हो रही है ना हम उधर ही के तरफ बढ़ रहे हैं। तो हमको क्या कर रहा है, जो करंट है वो हमें प्रेशर डाल रहा है, प्रेशर डाल करके आगे पुश कर रहा है। मतलब स्पीड हमारी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। बात समझ रहे हैं? तो इसको यदि जो है अब यहां से हम क्या निकाल लेंगे, टाइम निकाल लेंगे। टेकन टू गो
24 किलोमीटर इन डाउन स्ट्रीम, T2 इक्वल टू 24/18 प्लस x। बात समझ रहे हैं? अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है कि जो ये T1 है वह ज़्यादा समय ले रही है, T2 से कितना ज़्यादा समय ले रही है, तो 1 आवर की ज़्यादा समय ले रही है। बात समझ रहे हैं? तो अब क्या करना है आपको, T1 और T2 की वैल्यूज को पुट कर देना है और वहाँ से हम इक्वेशन बनाएंगे और उस इक्वेशन को क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे। मतलब 24/18 माइनस x माइनस 24/18 प्लस x इक्वल टू 1। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, देन 24 इंटू 18 प्लस 24x, मतलब एलसीएम लेकर के सॉल्व कर रहे हैं, तो 24 इंटू 18 माइनस, और ये माइनस है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 24x बाई a माइनस बी, a प्लस बी मीन्स 18 स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इक्वल टू 1, and this one cancel by this one. Okay, and this plus this equal to 48x equal to 18 square minus x square. Okay, अब इसको थोड़ा सा आप सिंप्लीफाई करोगे, मतलब कि इस साइड ट्रांसफर करोगे तो क्या हो जाएगा बच्चा, x स्क्वायर प्लस 48x और ये माइनस 18 स्क्वायर, 18 स्क्वायर कितना के इक्वल होता है, 324 के इक्वल होता है ना। अब इसका जो है आपको क्या करना है, फैक्टर कर देना है। तो फैक्टर कितना आएगा, 324 को फैक्टराइज करेंगे तो 162, है ना। तो 27 इंटू 4 कितना हो जाएगा, अच्छा 27 इंटू 2 54 मीन्स x स्क्वायर प्लस 54x माइनस 6x माइनस 324 इक्वल टू 0। यहाँ से क्या कॉमन है, तो x कॉमन है, x कॉमन कर जाइए तो x प्लस कितना आएगा 54, यहाँ से माइनस 6 कॉमन कर जाएंगे तो क्या बचेगा, x माइनस दिस। ओके, x माइनस 6 इन फर्स्ट ब्रैकेट एंड x प्लस 54 इन सेकेंड ब्रैकेट। तो इफ x माइनस 6 इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू 6 एंड इफ x प्लस 54 इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू माइनस 54, है ना। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन क्या होगा, सॉल्व होगा। अब चूंकि इसमें x की वैल्यू जो है क्या आई है, निगेटिव, एक निगेटिव और एक पॉजिटिव, तो स्पीड तो आपकी निगेटिव होगी नहीं। जब स्पीड निगेटिव नहीं होगी तो हमको केवल पॉजिटिव वैल्यू को यहाँ पे लेना है, यानी कि x इक्वल टू 6 किलोमीटर पर आवर, ये आपका हो जाएगा इसका रिजल्ट। आई थिंक कि आपको समझ में आया होगा। अब जो है स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है। इसमें बोल रहा है कि द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो आपको दिया हुआ है वो कितना दिया है, 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 2 इक्वल टू 0 हैज इक्वल रूट्स। हैज इक्वल रूट्स मीन्स क्या हो गया, d इक्वल टू 0, मतलब इक्वल रूट्स के लिए जो होता है डिस्क्रिमिनांट जो होती है वो 0 के इक्वल होती है। जब 0 के इक्वल होती है तो d की वैल्यू आप जानते हैं क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0।
अब यहाँ से आप ये जो वैल्यू होती है ये ए होती है, ये बी और ये सी, मतलब कि ये ए बी सी। तो वैल्यू ऑफ ए मीन्स 2, 2 मीन्स 2 स्क्वायर है ना, माइनस 4, ए मीन्स सॉरी बी, बी मीन्स के यानी कि के स्क्वायर, माइनस 4, ए मीन्स 2 इंटू सी मीन्स 2 इक्वल टू 0, देन के स्क्वायर इक्वल टू 16 मीन्स के इक्वल टू प्लस माइनस क्या आया 4। तो इसमें जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, प्लस माइनस 4 होगा, किसकी, के की वैल्यू होगी। ओके, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। काफ़ी इजी क्वेश्चन है और जरूर आते हैं, 1-2 नंबर में इन क्वेश्चंस को दे देता है ना, तो प्रैक्टिस कर लेंगे। आइए अब इस क्वेश्चन को, ये भी मतलब उसी टाइप से है, आपका x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो x प्लस 4 माइनस 1 बाई एक्स माइनस 7 इक्वल टू 11 बाई 30। ओके, एलसीएम लेके सॉल्व करोगे बच्चा, तो x माइनस 7 माइनस एक्स माइनस 4 बाई एक्स स्क्वायर माइनस कितना आ जाएगा 3x माइनस 28 इक्वल टू 11 बाई 30। ओके, तो x कैंसिल बाई कैंसिल, मतलब कि x एंड माइनस 7 माइनस 4 माइनस 11 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 इक्वल टू 11 बाई 30। ठीक है ना। अब क्या करेंगे, ये 11 से 11 क्या होगा, कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 इक्वल टू 30। 30 को जो है देखिए यहाँ पे थोड़ा सा लगता है कि कुछ ये प्लस होगा, है ना, नहीं ठीक है, थोड़ा ये मल्टीप्लाई करके चेक कर लेते हैं कि सही है कि नहीं है। x प्लस 4 एंड x माइनस 7, तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 4x माइनस 28, ये आपका क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28। ठीक है, अब इसको इस साइड ट्रांसफर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x, ये आपका जो है माइनस 30 इधर आएगा तो ये कितना हो जाएगा प्लस 2। अब सॉल्व करोगे बच्चा तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0, क्या कॉमन है, x कॉमन है तो x माइनस 2, यहाँ पे क्या कॉमन है माइनस 1, तो x माइनस 2 इक्वल टू 0। अब ये जो है इन फर्स्ट ब्रैकेट x माइनस 1 इन सेकेंड ब्रैकेट x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो इफ x minus 1 equal to 0 then x equal to 1, and if x minus 2 equal to 0 then x equal to 2, then possible value of x is 1 and 2, तो इसका जो रिजल्ट हो जाएगा वह कितना हो जाएगा 1 and 2 हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कहता है कि अ ट्रेन कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, मतलब एक जो ट्रेन है वो एक डिस्टेंस दिया हुआ है, कितना डिस्टेंस दिया है तो 480 किलोमीटर दिया हुआ है, क्या समझे। अब इसको कह रहा है कि अ ट्रेन कवर अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, एक यूनिफॉर्म स्पीड से ये इसको कवर करती है। इफ द स्पीड हैड बीन
8 किलोमीटर पर आवर लेस, यदि उसकी स्पीड को जो है 8 किलोमीटर प्रति घंटा क्या कर दिया जाता है, कम कर दिया जाता है, इट वुड हैव टेकन 3 आवर मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस, तो वह जो है उसी डिस्टेंस को कवर करने में 3 घंटे ज़्यादा समय ले लेती है। तो फाइंड द ओरिजिनल स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो हमको क्या सपोज करना है, सपोज करना है कि लेट द ओरिजिनल स्पीड ऑफ ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर। हमने सपोज कर लिया कि जो ट्रेन की ओरिजिनल स्पीड है वह कितनी है, x किलोमीटर पर आवर है, ठीक है ना। अब ये क्या कर रहा है कि ट्रेन जो है कवर अ डिस्टेंस 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। तो अगर यूनिफॉर्म स्पीड उसकी x किलोमीटर पर आवर आपने कवर कर, मतलब कि सपोज कर लिया है, तो टाइम कितना लगेगा, टाइम टेकन बाई ट्रेन टू कवर कितना 480 किलोमीटर इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चा, तो 480 बाई x। ओके, इसके बाद क्या कहता है कि अगर इसकी स्पीड को 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दिया जाता है, तो टाइम टेकन बाई ट्रेन इफ स्पीड इज 8 किलोमीटर पर आवर लेस। जब ऐसा कर दिया गया तो उस समय जो है उसके द्वारा जो टाइम टेकन होगा वो कितना हो जाएगा, 480 बाई स्पीड को कम कर दिया गया है तो x माइनस 8 हो जाएगा, है ना। इन दोनों टाइम का जो डिफरेंस दिया हुआ है, यानी कि 480 बाई एक्स माइनस 8 माइनस 480 बाई एक्स इक्वल टू आपको 3 आवर दिया हुआ है। अब इसको आपको क्या करना है, सॉल्व कर लेना है। तो 480 कॉमन है, क्या बच गया बच्चा, x माइनस एक्स प्लस 8 बाई एक्स माइनस 8 इक्वल टू 3 से ये साइज जाएगा तो 160 आया, कितना आया। अब इसको जो है हम क्या करेंगे, और ये x से x क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब इनको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है, तो यहाँ पे क्या आया, 160 इंटू 8 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 8x। उस साइड ट्रांसफर कर देंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस इतना आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद इनका क्या करना है, फैक्टराइज कर देना है। क्या कर देना है, फैक्टराइज। तो 1280। अच्छा देखो ये जो आया, अब इसको फैक्टराइज कर लेना बच्चा, फैक्टराइज करके x की वैल्यू क्या कर लेना, फाइंड कर लेना, ठीक है। हम उम्मीद करते हैं कि अब इसको फैक्टराइज कर लेंगे, और अगर दिक्कत होगा तो बोलना, फिर नेक्स्ट वीडियो में इस पर जो है चर्चा कर लेंगे, बात कर लेंगे, है ना। आगे चलते हैं, कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच x इक्वल टू 2। तो फॉर x इक्वल टू 2 क्या हो जाएगा, x की वैल्यू इसमें आप पुट करेंगे तो k इंटू वैल्यू ऑफ k। ओके, तो k इंटू 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 माइनस 3 इक्वल टू 0।
मीन्स ये हो जाएगा 4k प्लस 4 माइनस 3 इक्वल टू 0, 4k प्लस 1 इक्वल टू 0, देन k इक्वल टू -1 बाई क्या आया 4 आया। आई बात समझ में? यानी कि k इक्वल टू -1 बाई 4 आ गया, है ना। कितना 1280, ठीक है। इसको जो है फैक्टर कर लीजिएगा आप लोग। यहाँ से जो है एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 32x माइनस 1280 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका x यहाँ से क्या कर लेंगे, कॉमन कर लेंगे, तो x माइनस 40 एंड प्लस 32 कॉमन करोगे बच्चा, तो x माइनस 40 इक्वल टू 0, तो x प्लस 32 इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू माइनस 32 और x माइनस 40 इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू 40। तो यही आपका क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 40 इसका रिजल्ट हो जाएगा। चलिए यहाँ पे इसका जो रिजल्ट आया k इक्वल टू कितना आ गया, -1/4 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि द सम ऑफ द एरिया ऑफ 2 स्क्वायर्स इज इतना। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन मैंने पीछे बता रखा है, क्या सपोज करना है क्या नहीं करना है, मैंने पिछले क्वेश्चन में जो है बता रखा है। डायरेक्ट यहाँ पे हम सॉल्व कर देते हैं। क्या कर रहा है कि द सम ऑफ द एरिया, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 157, ये आपको क्या है गिवन है। इफ द सम ऑफ दियर पेरीमीटर, इनके पेरीमीटर दिया हुआ है कितना, 4x प्लस 4y इक्वल टू 68, मीन्स x प्लस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा 17। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड। अब क्या करेंगे, यहां से y की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। पुटिंग y इक्वल टू 17 माइनस एक्स इन इक्वेशन फर्स्ट, तो पुट करते हैं तो वी गेट एक्स स्क्वायर माइनस 17 माइनस एक्स टू होल स्क्वायर इक्वल टू 157। ओके, एक्स स्क्वायर माइनस प्लस है ना, 17 स्क्वायर मीन्स 289 माइनस 34x प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 157। अब जो है ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चा, 2x स्क्वायर माइनस 34x, दिस माइनस दिस मीन्स प्लस 132, 2 कॉमन कर जाओगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 17x प्लस 66 इक्वल टू 0, है ना। अब इसको फैक्टराइज कर देंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 11x माइनस 6x प्लस 66 इक्वल टू 0, क्या कॉमन है x, तो x माइनस 11, यहाँ से क्या कॉमन है 6, x माइनस 11 इक्वल टू 0, देन x माइनस 11 एंड x माइनस 6 इक्वल टू 0। If x minus 11 equal to 0, then x equal to 11, and if x minus 6 equal to 0, then x equal to क्या आ गया 6 आ गया। तो यहाँ पर x की जो है 2 वैल्यू आई। अब जो है अगर x की वैल्यू यहाँ पर 11 रखते हैं तो y की वैल्यू क्या आएगी 6 आएगी, और इफ x की वैल्यू 6 रखते हैं तो y की वैल्यू क्या आएगी 11 आएगी, है ना। तो ये इसका क्या हो जाएगा, रिजल्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इतना इज दिस, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो यदि जो है 2/3 इसका एक रूट है,
तो इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करने पे ये इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा, यानी कि x की वैल्यू 2/3 पुट कर देना है ना। जैसे इक्वेशन क्या है, 6x² माइनस एक्स माइनस के इक्वल टू 0। तो नाउ पुटिंग x इक्वल टू 2/3 इन एबव इक्वेशन, तो पुट करते हैं। तो 6 इंटू 2/3 टू होल स्क्वायर माइनस 2/3 माइनस के इक्वल टू 0 मीन्स 6 इंटू 4/9 माइनस 2/3 माइनस के इक्वल टू 0। 2 3 जा 6, सॉरी 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, मतलब 4 2 जा 8/3 माइनस 2/3 माइनस के इक्वल टू 0। 8/2 मीन्स 6/3 माइनस के इक्वल टू 0, 3 2 जा 6, देन माइनस के इक्वल टू -2, माइनस कैंसिल बाई माइनस, देन x इक्वल टू 2, दिस इज योर आंसर। मतलब कि k इक्वल टू 2 जो है इसका क्या हो जाएगा, रिजल्ट हो जाएगा। आई बात समझ में? चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कहता है कि इफ द इक्वेशन दिस हैज इक्वल रूट्स देन शो दैट दिस इक्वल टू दिस। मीन्स इफ the roots of these equations are equal, then discriminant d equal to 0. तो discriminant means what? तो discriminant means b square minus 4ac equal to 0. ओके, अब आपके पास इक्वेशन क्या है, तो इक्वेशन जो है व्हाट इज इक्वेशन, तो इक्वेशन इज 1 माइनस एम स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2mcx प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ओके, तो दिस वैल्यू इज ट्रीट एज ए एंड दिस वन इज एज बी एंड दिस वन एज सी। ओके, तो अब क्या करना है कि नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए बी सी फ्रॉम दिस इक्वेशन इन दिस इक्वेशन। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी, तो वैल्यू ऑफ बी इज 2mc मीन्स 2mc टू होल स्क्वायर माइनस 4a, वैल्यू ऑफ ए 1 माइनस एम स्क्वायर एंड वैल्यू ऑफ सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0। नाउ 2mc स्क्वायर मीन्स 4m स्क्वायर c स्क्वायर, ओके, into 4 c स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर ए स्क्वायर इक्वल टू 0। 4 क्या है, यहाँ से कॉमन है, तो 4 कॉमन करके उस साइड आप क्या कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे, जिससे 0 हो जाएगा। तो ये आ गया एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए माइनस प्लस ए प्लस एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर ए स्क्वायर। तो क्या था, एक मिनट थोड़ा सा चेक कर लिया जाए इसको। बी स्क्वायर, बी मीन्स 2mc स्क्वायर, ओके, एंड 4a b, इसको सॉल्व किया, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सी एम सी माइनस एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस इंटू माइनस प्लस। ओके, अब जो है सी स्क्वायर को इस साइड ट्रांसफर करते हैं, मतलब कि रहने देते हैं, बाकी सबको जो है उस साइड में ट्रांसफर कर देंगे। यहाँ पे कुछ m4 माइनस एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4a
सॉरी बच्चा, दिस इज प्लस, ओके। तो एम स्क्वायर यानी कि ये प्लस होगा एम स्क्वायर सी स्क्वायर, और ये होगा माइनस, ये हो जाएगा माइनस, ये होगा प्लस, एम स्क्वायर सी स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से आपको इक्वल टू जीरो, तो सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर ए स्क्वायर। देन यहाँ से अब क्या कर लोगे, एक कॉमन कर जाएंगे तो क्या आएगा, सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर कॉमन करेंगे तो 1 प्लस एम स्क्वायर, यही आपका क्या हो गया, रिजल्ट हो गया। ओके, आई थिंक ये आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अ लाइन सेगमेंट ए बी ऑफ लेंथ 2 मीटर। एक लाइन सेगमेंट है जिसका लेंथ जो दिया हुआ है वह कितना दिया हुआ है, 2 मीटर दिया हुआ है, ठीक है ना। ये लाइन है जिसका जो ए बी है, लाइन सेगमेंट है। इसमें कहता है कि सी जो पॉइंट है कहीं पर इसके बीच में अवेलेबल है पॉइंट सी। तो अब यहां से आपको दिखाना क्या है कि ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी इंटू सी बी, इसको जो है आपको क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो फाइंड करना है सी बी की वैल्यू। आपको सी बी की वैल्यू क्या कर रहा है, पूछ रहा है। अगर इसको हम x मान ले, क्या मान ले, x मान ले, तो ये जो वैल्यू आएगी वो कितना हो जाएगी, 2 माइनस एक्स। अब जो है आप क्या करेंगे, यानी कि लेट सी बी इक्वल टू एक्स, देन ए सी इक्वल टू 2 माइनस एक्स टू होल स्क्वायर इक्वल टू ए बी, ए बी मीन्स 2 एंड सी बी मीन्स एक्स। क्लियर। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये क्या होगा, 4 माइनस 4x प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2x। इस साइड ट्रांसफर कर लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4 इक्वल टू 0, ठीक है। अब जो है ये तो फैक्टराइज 4 1 जा 4 नहीं होने वाला है, तो इसको क्या करेंगे कि किस पे, क्वाड्रेटिक फार्मूला का जो इक्वेशन होता है आप जानते हैं कि x इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस इन रूट ओवर डी बाई, यानी कि रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2ab होता है ना। तो अब क्या करना है, d की वैल्यू आप पहले फाइंड कर लीजिए। तो d क्या आएगा बच्चा, तो d इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b की वैल्यू क्या है, -6, तो -6 स्क्वायर मतलब 36 माइनस 4, a मीन्स 1 एंड c मीन्स 4। तो 36 माइनस 16 इक्वल टू 20। तो d की वैल्यू जो आई वह कितना आ गई, 20 आ गई। तो x इक्वल टू माइनस बी, माइनस माइनस प्लस 6 प्लस माइनस रूट 20 बाई 2a, a की वैल्यू 1 इंटू बी माइनस 6, ठीक है। अब जो है इसको सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, ये होगा 6 प्लस माइनस 2 रूट 5 बाई 2 इंटू माइनस 6। तो x इक्वल टू 2 कॉमन कर जाएंगे, तो 2 कॉमन करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 3 प्लस माइनस रूट 5 बाई माइनस 6। ये जो है इसमें x की वैल्यू, x क्या आपने सपोज किया था cb, तो cb की जो वैल्यू आई वह कितना आ गई, ये, ठीक है।
चलिए आगे चलते हैं, एक बार फिर से जरा सा ट्राई कर लेते हैं, कुछ गड़बड़ तो नहीं ना है। सी बी इक्वल टू ए सी 2 माइनस एक्स 4 माइनस 4x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए बी की वैल्यू है 2 इंटू सी बी आपने x सपोज कर रखा है, ठीक है। इतना हो गया, इसको इस साइड ट्रांसफ़र किए तो उधर 2x है, इधर आएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4, ओके। b की वैल्यू -6 प्लस 6 हो जाएगा, प्लस माइनस d की वैल्यू जो है b स्क्वायर यानी 36 माइनस 4 इंटू 4 16 0 टू 20, ओके। d इक्वल टू वहाँ पे क्या आ गया 20 आ गया। इसके बाद जो है 6 प्लस माइनस 2 रूट 5, 2 कॉमन करेंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। देख लीजिएगा, अगर आगे चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन, द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इतना वेयर m इज अ कांस्टेंट। जैसे यहाँ पे आपको दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस एम प्लस 3 इक्वल टू 0। यहाँ पे इसके रूट्स आपको क्या करने हैं, फाइंड करने हैं। तो आपको ये जो दिया हुआ है m एंड m प्लस 3, इसको इस तरीके से अरेंज करना है कि -3 आ जाए। तो हम क्या करेंगे, जैसे ये m लेंगे और इसके साथ में अगर माइनस लेते हैं तो ये माइनस m -3, ये इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, -3 आ जाएगा, है ना। तो क्या लेना है, एक्स स्क्वायर, इसको प्लस में लेना है, प्लस mx माइनस इसके साथ लेना है m प्लस 3 इंटू एक्स माइनस m प्लस 3 इक्वल टू 0। यहाँ से क्या कॉमन करेंगे, x कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा, x प्लस m। यहाँ से क्या कॉमन करना है, m प्लस 3 कॉमन करना है, क्या बचेगा, x प्लस m इक्वल टू 0। तो इन फर्स्ट ब्रैकेट x प्लस m एंड इन सेकेंड ब्रैकेट x माइनस m माइनस 3 इक्वल टू 0। If x plus m equal to 0, then x equal to minus m, and if x minus m minus 3 equal to 0, then x equal to m plus 3। तो इस प्रकार से हम लोगों ने जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको आसानी से सॉल्व कर लिए हैं। अगर इसमें आपको किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम आ रहा हो या कोई क्वेश्चंस आपको नहीं समझ में आ रहे हो तो उस क्वेश्चंस को कमेंट में नोट कर देंगे, जिसको मैं कोशिश करूंगा कि जो मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा उस नेक्स्ट वीडियो में जो है उस प्रॉब्लम को सॉल्व कराएंगे, ठीक है। तो बच्चों आप बिल्कुल अपने एग्ज़ाम के ऊपर फोकस करिए और अपना जो समय है उसको यूटिलाइज करिए, ताकि आप अपने जो कैरियर का फर्स्ट एग्ज़ाम है एज अ बोर्ड एग्ज़ाम आप अच्छा रिजल्ट ला सकें। तो इसी के साथ में जो है हम आपको राधे राधे, जय श्री कृष्णा।